Now, if you love to keep your tech organized, you might come and give me a hug after watching this video. क्योंकि 500 रुपए का ये ट्रेवल टेक पाउच ऑलमोस्ट तुम्हारी ओवरथिंकिंग के जितना सामान अपने अंदर रख सकता है. So let's see what I have in my travel tech pouch. So, इस टेक पाउच को मैंने Amazon से 550 रुपए में खरीदा था. अब इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है, बट यूजुअली ये 500 से 600 के बीच में ही मिलता है. इस टेक पाउच को खरीदने का मेरा ये दो रीजन है, यानी कि ये दो लेयर्स में डिवाइडेड है, अपर एंड बॉटम. और तो और इसमें तुम्हारे टेक के सारे सामान को रखने के लिए इतना सारा सेक्शंस बनाया हुआ है कि मे भी कहीं ना कहीं तुम्हारे पास इसके अंदर रखने के लिए केबल्स कम पड़ जाए, बट सेक्शंस कम नहीं होंगे. तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा टॉप लेयर. तो टॉप लेयर भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलास्टिक बैंड होल्डर्स देखने को मिलते हैं. और यहाँ पे डायगनली दो नेट का सेक्शन है जिसे तुम चेन से सिक्योर कर सकते हो. और इसकी चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत स्मूथली ग्लाइड करता है. अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है अपने आईफोन का लाइटनिंग टू सी टाइप का केबल, और यहाँ नीचे में मेरे मैकबुक का सी टू सी टाइप का केबल है. मैकबुक का केबल थोड़ा लंबा होता है इसीलिए उसको यहाँ पे रख दिया. यहाँ पे अलग अलग केबल्स है जिनका जरूरत मुझे रेगुलरली पड़ता रहता है, जैसे कि एक यूएसबी केबल है, ये एक सी टाइप केबल है, और ये एक यूएसबी केबल एक्सटेंशन है. और इस एक्सटेंशन को मैं फॉर रियल बहुत ज्यादा यूज करता हूँ. उसके बाद यहाँ पे मेरा एप्पल का ईयरफोन्स है जो कि इस जगह से टूटा हुआ है ऑब्वियसली. और यहाँ पे एक 3.5mm का ईयरफोन्स है जो कि कभी अगर मेरे एयरपोर्ट्स में चार्ज नहीं रहता है तो मैं इसे अपने मैकबुक से कनेक्ट करके यूज कर लेता हूँ. इस वाले सेक्शन में ऑलमोस्ट सारे एडाप्टर्स वगैरह है. ये एप्पल का कार्ड रीडर, फिर एप्पल का ये पेन ड्राइव ओटीजी, फिर ये 3.52 लाइटनिंग एडाप्टर, ये दो सी टाइप ओटीजी एडाप्टर्स, और ये दो अलग बेसिक से कार्ड रीडर. अब ये भी एक चीज है जो मेरे टेक पाउच में रहता है. ये बेसिकली एयरपोर्ट्स क्लीनर किट है. इसके अंदर में वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें अपने एयरपोर्ट्स को साफ करने में लगनी चाहिए. तो ये था मेरा टॉप लेयर जिसमें अभी भी बहुत सारा जगह है बहुत सारी चीजें रखने के लिए. तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना बॉटम लेयर. तो एज यूजुअल बॉटम लेयर भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा नेट एरिया है जिसे तुम ऑब्वियसली चेन से सिक्योर कर सकते हो. और तो और इस वाले सेक्शन में तुम अपना iPad Pro 11 इंच को परफेक्टली फिट कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास पुराना जनरेशन वाला iPad है तो वो तो इस वाले सेक्शन में स्मूथली चला जाएगा. यहाँ पे मैं रखता हूँ अपने माइक के लिए कुछ टैबलेट्स. कभी अगर मेरे माइक से आवाज आना बंद हो जाता है तो ये एक टैबलेट में उसे खिला देता हूँ और सब ठीक हो जाता है. और फिर यहाँ पे मेरा ये पुराना iPhone 4 पड़ा हुआ है काफी लंबे टाइम से, पता नहीं क्यों. तो एकदम बॉटम वाला जो एरिया है उसमें तुम ये वेलक्रो डिवाइडर्स को यूज करके अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो. जैसे कि यहाँ पे 4 अलग अलग सेक्शंस है. यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो ये मेरा एक पिकअप एंड गो पाउच है. इस पाउच में हमेशा मेरा ये माउस, मेरा SSD और एक फुल्ली चार्ज पावर बैंक पड़ा रहता है, अलॉन्ग विद एप्पल का ये USB टू लाइटनिंग केबल जो कि यहाँ से टूटा हुआ है ऑब्वियसली, और ये मेरे SSD का केबल. यानी कि अगर मुझे कहीं बाहर निकलना है तो इस पाउच में ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हैं जो मेरा काम को थोड़ा बहुत स्मूथ बना देती है. मिडिल वाले पार्ट में यहाँ पे फ्यूजी फिल्म का मेरा सबसे पहला कैमरा रखा हुआ है. ये मेरे लाइफ का सबसे पहला कैमरा है जो मैंने लिया था, और अभी भी मैं इसे थोड़े बहुत रेट्रो फोटोज लेने के लिए यूज करता हूँ. थोड़ा सा ऐसे नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आता है. उसके बाद यहाँ पे मेरे मैकबुक का अडेप्टर और ये मेरे आईफोन का सी टाइप अडेप्टर. मैंने अपने आईफोन के लिए दो चार्जर्स लिए थे, एक जो मेरे टेक पाउच में हमेशा रहता है और एक जो मेरे घर पे रहता है, क्योंकि चार्जर घर पे भूल जाना एक ऐसी चीज है जो शायद दिन के 5 किलो बादाम खाने से भी ठीक नहीं होने वाला. और यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा बोया का माइक है. कभी अगर 2 जन के साथ शूट करना पड़ता है या कभी अगर मुझे बाहर जाके किसी के लिए शूट करना पड़ता है तो वहां पे ये एक एक्स्ट्रा माइक बहुत काम आता है. टॉकिंग अबाउट ये एम्प्टी सेक्शन, यहाँ पे आता है मेरा सोनी ZV-1 जिससे राइट नाउ ये वीडियो शूट हो रहा है. तो इस पाउच में मैं ऑलमोस्ट अपना पूरा का पूरा वर्क स्टेशन रख के लेके जा सकता हूँ. अपने सारे केबल्स, पावर बैंक्स, SSDs, माउस, एक्स्ट्रा माइक, एडाप्टर्स, iPad और अपना कैमरा भी. आई नो सोनी ZV-1 छोटा कैमरा है इसीलिए वो इसके अंदर इजीली फिट हो जाता है, बट अगर तुम कोई बड़ा कैमरा, लेंस या माइक यूज करते हो तो तुम ये नीचे का पूरा सेक्शन अपना कैमरा सेक्शन बना सकते हो. तुम इन वेलक्रो डिवाइडर्स को यूज करके अपने कैमरा, लेंसेज और माइक के लिए परफेक्ट अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो. मैं काफी लंबे समय से अपने लिए कुछ ऐसा टेक पाउच खोज रहा था, एंड आई थिंक दिस सर्व्स द बेस्ट पर्पस. और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये टेक पाउच तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हो. और तो और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पे मैं अपनी स्टोरी में ऐसी कुछ चीजें डालता रहता हूँ जो कहीं ना कहीं शायद तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.